हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में होने वाली सीधी भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिला राजनांदगांव में शासकीय अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए विभिन्न पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 7 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको इनके कार्यालय सर्वेश्वर दास शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजनांदगांव के पते पर भेजना है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फाइल होते हैं हम अपने टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, यह वैकेंसी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के द्वारा 25 अप्रैल 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। जिनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी, प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के लिए और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए, और शिक्षक गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के लिए निकाली गई है। वहीं पर सहायक शिक्षक कला समूह और विज्ञान के लिए निकाला गया है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके अलावा इनके सैलरी की बात करें तो यहाँ पर व्याख्याता के लिए 38,100 रुपये निर्धारित की गई है, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए 35,400 रुपये निर्धारित की गई हैं, और यहाँ पर शिक्षक के लिए 35,400 रुपये निर्धारित की गई हैं, और सहायक शिक्षक की बात करें तो 25,300 रुपये रखी गई है। और इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि व्याख्याता के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में जो संबंधित विषय हैं उनमें 55% के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि उत्तीर्ण होना मांगा गया है। इसके अलावा बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। वहीं बात करें प्रधान पाठक मिडिल और प्राथमिक शाला के लिए, इन दोनों में सेम योग्यता रखी गई है, लेकिन अगर आप पूर्व माध्यमिक शाला के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपको बीएड मांगा गया है, और वहीं पर अगर आप प्राथमिक शाला के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपको डीएड मांगा गया है। शिक्षक पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट में कम से कम आपका 55% होना चाहिए। इसके अलावा बीएड और टीईटी होना अनिवार्य है। वहीं पर सहायक शिक्षक की बात करें तो कला समूह और विज्ञान के लिए 12वीं में 55% होना चाहिए। इसके अलावा डीएड, डीएलएड या टीटी प्राथमिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप 45% के साथ ग्रेजुएट उत्तीर्ण कर चुके हैं और बीएड और टेट है तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इनके एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष हो चुकी हो और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिनके एज वेरीफाई के लिए आपको 10th का मार्कशीट लगाना होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट के आधार पर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सूची दी गई है, जैसे कि 10th, 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डीएलएड, डीएड, बीएड की अंकसूची, टेट, निवास, जाति, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर आपके पास अनुभव है तो आप अनुभव भी लगा सकते हैं। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आप जिन पदों पर भी आवेदन करेंगे तो आवेदन करने के साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपको स्वयं द्वारा सत्यापित करके संलग्न करना होगा, तभी आप सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा इनके द्वारा मेरिट सूची बनाने के लिए एक विधि बनाई गई है, जिससे इसका 70% पूर्णांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो व्याख्याता के लिए 12वीं और स्नातक से 10% लिया जाएगा। वहीं पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपका 40% लिया जाएगा, और बीएड, डीएड, डीएलएड, कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आपका 10% वहाँ से ली जाएगी, और टेट के लिए तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसके अलावा साक्षात्कार जो लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा या डेमो क्लास लिया जाएगा उसके लिए 30% है। वहीं पर अगर नॉर्मली शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर देखिए 12वीं से 10% लिया गया है। वहीं पर ग्रेजुएट में 30% लिया गया है, स्नातकोत्तर में नहीं है। और अगर आप बीएड, डीएड, डीएलएड, कंप्यूटर डिप्लोमा के हैं तो आपको 20% यहाँ से लिया जाएगा आपका, और टेट के लिए 10% है, और साक्षात्कार, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और डेमो क्लास के लिए 30% है। तो इसी बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और इनके अनुसार यहाँ पर 10 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि यहाँ से 70% लिया जाएगा। इसके अलावा जो 30% जो बच रहा है उसमें से साक्षात्कार, लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा या डेमो क्लास की पद्धति से ली जाएगी। यहाँ पर इनका समय सारणी दिया हुआ है, जैसे कि आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है, यानी कि यहाँ पर देखिए 7 मई 2022 रखा गया है। वहीं पर इनके पात्र की सूची प्रकाशन करने का डेट 12 मई 2022 रखी गई है। इसके बाद जो दावपत्ती प्रस्तुत करने का जो लास्ट डेट है वो 15 मई 2022 रखी गई है। इसके अलावा दावपत्ती के बाद जो अंतिम सूची तैयार की जाएगी वो 18 मई 2022 रखी गई है। और इनके द्वारा जो साक्षात्कार या लिखित परीक्षा ली जाएगी इसकी सूचना इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर बाद में अपलोड की जाएगी, जिसे आप निरंतर चेकआउट करते रहिएगा। यहाँ पर इनके लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो 7 मई 2022 रखी गई है, शाम 5 बजे तक। जितने भी कैंडिडेट इच्छुक हैं वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इनके कार्यालय में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सर्वेश्वर दास शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजनांदगांव के पते पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर जानकारी दिया गया है। और दोस्तों, इस जो नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में ही आपको इनके द्वारा जो आवेदन पत्र का प्रारूप है इसी में अटैच किया हुआ मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आवेदित पद का नाम, आप किस विषय के अंतर्गत आवेदन अप्लाई करना चाहते हैं उसका डिटेल दिया गया है, और आपका नाम, पिता का नाम, किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, डेट ऑफ बर्थ, और अपना पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारियाँ मांगी गई हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फोटो छपा करिएगा, और इनके द्वारा जो भी जानकारियाँ यहाँ पर मांगी जाती हैं उससे अच्छे से भर लीजिएगा।
तो दोस्तों यह रही राजनांदगांव जिले के अंतर्गत शासकीय अंग्रेजी स्कूलों में निकाली गई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।